नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम में डेप्रिसिएशन की एंट्री करना। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास मीन्स कि किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की कीमत में समय के साथ उपयोग में लेने के कारण जो गिरावट आती है, जो कमी आती है उसकी कीमत में, वैल्यू में, उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, कोई भी फिक्स्ड एसेट जो हम बिजनेस में लेके आते हैं, उसको जब हम बाद में समय के साथ क्या होता है, उसकी कीमत में कमी आती जाती है। तो उस कमी को हमें अपनी अकाउंटिंग बुक्स में भी रिकॉर्ड करना होता है और उसको हम करते हैं डेप्रिसिएशन के नाम से। ठीक है, डेप्रिसिएशन का जब हम लेजर बनाते हैं तो वो हमारे बिजनेस के लिए खर्चा होता है, उसको ग्रुप देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स आपके बिजनेस में है उन सभी पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और जो इनकम टैक्स के रूल्स है उनके अकॉर्डिंग, अगर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट्स आपके बिजनेस में आए हुए हैं, जिस टाइम आप उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, मोस्टली डेप्रिसिएशन लगाया जाता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में, है ना, 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाते हैं और इसकी एंट्री करते हैं हम जनरल वाउचर में। ठीक है, तो जब हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो ये देखना होता है कि वो फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस में आए हुए अगर 180 दिन से अधिक समय हो गया है ना, जब आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो 31 मार्च को, तो उस समय तक अगर उसको बिजनेस में खरीदे हुए 180 दिन से अधिक समय हो गया है, तब तो हम उस पर डेप्रिसिएशन पूरा लगाएंगे, जितना भी परसेंटेज उस पर लगना है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, है ना। और अगर 180 दिन से कम समय हुआ है तो फिर उस पर आपको आधा ही डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, किसी में 20% लगता है तो 10% लगाना है, 10% लगता है तो 5% लगाना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन या तो आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में चार्ज करोगे, या फिर अगर आपने बीच में ही फिक्स्ड एसेट्स बेच दिए, सेल कर दिए, ठीक है, तो उसकी जो सेल वैल्यू, जो सेल की डेट है, वहां तक का आप उसमें से डेप्रिसिएशन निकालोगे कि भाई कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, और फिर वो डेप्रिसिएशन आप उसी टाइम एप्लीकेबल करोगे। ठीक है, तो या तो आप फिक्स्ड एसेट्स बीच में अगर आप सेल कर रहे हो ईयर के, तो उस टाइम हम चार्ज करते हैं, या फिर हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में चार्ज करते हैं। ठीक है, देखिए डेप्रिसिएशन के लिए क्या की एंट्री करेंगे हम जनरल वाउचर में ना, तो हम जाएंगे वाउचर्स पे, F7 से जनरल वाउचर ओपन करेंगे। मान लीजिए हम साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 31 मार्च को, है ना, तो हम F2 से डेट डालेंगे यहाँ पे 31 मार्च को। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए खर्चा या हानि होता है तो इसके लेजर को हम डीआर करते हैं। ठीक है, अल्ट से हम लेजर बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसको ग्रुप देंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। परसेंटेज नो कर देना है, जीएसटी नो कर देना है। ठीक है, अब मान लीजिए हम तीन अपनी फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। ठीक है, मशीनरी, कंप्यूटर और फर्नीचर, है ना। यहाँ नीचे कैलकुलेटर कंट्रोल एन से हम कैलकुलेटर चालू कर सकते हैं। पहले मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ, मैंने जो उनको परचेज करने की एंट्री कर रखी है, डिस्प्ले डेबू। ठीक है, देखिए मैंने कंप्यूटर खरीदा है, मैंने अभी वैसे ही पहले ही कर ली एंट्री, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस तरह की एंट्रियां बता चुका हूँ खरीदने करने की मैं आपको। हमने कंप्यूटर खरीदे, मान लीजिए हमने 5 कंप्यूटर खरीदे 20-20 हजार रुपए की, 1 लाख के कंप्यूटर हैं, मशीनरी है 2 लाख की, और फर्नीचर है हमारे पास 50 हजार रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने परचेज किए तो इनको क्या किया, डीआर कर रखा है हमने। ठीक है, हमने डीआर कर रखा है। अब हम जब इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, तो जितना जितना इन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे उतने पैसे से इनको सीआर कर देंगे, तो इनकी नेक्स्ट ईयर के लिए इनकी वैल्यू में कमी हो जाएगी, है ना। कंप्यूटर हमारे 1 लाख के हैं, मशीन 2 लाख की, और फर्नीचर 50 हजार रुपए का। ठीक है, ठीक, कंट्रोल एन से हम कैलकुलेटर चालू कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास थे कंप्यूटर, थे 1 लाख के कंप्यूटर में, मान लो 20 हजार रुपए हमारा डेप्रिसिएशन, 20% डेप्रिसिएशन लग रहा है मान लो, तो हमें डेप्रिसिएशन निकालना है 20, कितना हुआ, 20 हजार रुपए हुआ। ठीक है, तो 1 लाख का 20% हो गया 20 हजार रुपए। तो इस पे जो कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन आ 20 हजार रुपए बना। अब हमारे पास दूसरा आइटम था मशीनरी, मशीनरी हमारी थी 2 लाख रुपए की। मशीन पे मान लेते हैं कि 10% डेप्रिसिएशन लगता है ना। ये जो डेप्रिसिएशन लगने का परसेंटेज है, ये इनकम टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग लगता है, हम तो वैसे ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो 2 लाख का 10% निकाल लेते हैं हम।
ठीक है, 20,000 इसका निकला है। ठीक, अब हमारे पास फर्नीचर था 50,000 रुपए का, फर्नीचर पे भी 10% मान लेते हैं हम। ठीक है, 5,000 रुपए हो गया फर्नीचर पे। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन हो गया वो हो गया हमारा 45,000 रुपए, है ना। कंट्रोल एन से कैलकुलेटर बंद कर देते हैं हम। डेप्रिसिएशन का लेजर अभी हमने बनाया था, यहां टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 45,000। ठीक, अब यहां पे एक एक फिक्स्ड एसेट्स को हम सीआर कर देंगे, है ना। कंप्यूटर कितने से, 20,000 से। मशीनरी वही 20,000 लगा था इसमें भी। ठीक, और फर्नीचर 5,000। ठीक है, अब देखिए इनकी करंट बैलेंस कितना रह गया। कंप्यूटर हमारा था 1,00,000 का, अब इसका करंट बैलेंस दिखा रहा है 80,000 रुपए ना। यानी नेक्स्ट ईयर में इनका जो ओपनिंग बैलेंस होगा क्या होगा, 80,000 रहेगी, है ना। वैल्यू कितनी रह गई कंप्यूटर की, 80,000 रुपए। मशीनरी की 1,80,000 रुपए रह गई, फर्नीचर की 45,000 रुपए रह गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा कि फिर 80,000 पे फिर 20% लगेगा, 1,80,000 पे फिर 10% लगेगा, और 45,000 पे फिर 10% लगेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाने के भी दो मेथड होते हैं, एक होता है एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक होता है डब्ल्यूडीवी मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, की घटती हुई वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। ठीक है, डब्ल्यूडीवी मेथड में की 80,000 है, तो फिर अगली बार 80,000 पे 20% निकलेगा, 1,80,000 20% निकलेगा, 45,000 पे 10%, फिर अगली बार जो वैल्यू घटेगी उस पर डेप्रिसिएशन निकलेगा। जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि हर बार एक, जो जैसे हमारे कंप्यूटर 1,00,000 के, तो हर बार 1,00,000 पे ही डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कौन सी टेक्निक लगानी, ये आपकी किस तरह की आपकी जो फर्म है किस तरह की है, और किस तरह की डेप्रिसिएशन पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एंटर करेंगे और यहां पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग चार्ज डेप्रिसिएशन। ठीक, ठीक है, तो इस तरह से ये डेप्रिसिएशन की एंट्री की जाएगी। अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स बीच में ही सेल कर दी है तो फिर वो अलग एंट्री होगी। जैसे मान लीजिए कि हमने एंट्री, मान लो हमने कभी भी 6 महीने बाद इसको सेल कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और जितनी वैल्यू बन रही है अगर उससे कम वैल्यू में आपने सेल किया है तो जो कम, मान लीजिए आपकी, मान लीजिए हमारे कंप्यूटर है ना, 1,00,000 के कंप्यूटर थे, हमने बीच में ही सेल कर दिए 6 महीने बाद ही, और उस पर मान लीजिए डेप्रिसिएशन बन रहा है 10,000 रुपए, तो कंप्यूटर की वैल्यू हो गई 90,000 रुपए, और आपने मान लो कंप्यूटर बेचे 80,000 रुपए में, है ना। तो वो जो 10,000 रुपए आपके पास कम आ रहे हैं वो लॉस पे चले जाएंगे ना, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये लेजर बना देंगे हम, और उसको ग्रुप देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये एंट्री फिर मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद।